आज मैं आपको बताऊंगी ब्लड प्रेशर के बारे में। जी हाँ, बीपी के बारे में, किस प्रकार से ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में एक साइलेंट किलर का रूप लेकर बैठा है। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, बहुत से लोग बीपी को तवज्जो नहीं देते, बीपी के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नॉर्मल सी बात है। उन्हें बेसिक पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर का मतलब हमारे शरीर में दौड़ रहे खून का प्रवाह, उसकी स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मलाइज होनी चाहिए, ना ज्यादा और ना कम होनी चाहिए। अगर मैं भारत की बात करूं तो हर 8 में से 3 व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। जी हाँ, हर 8 में से 3 लोगों को हाई बीपी की समस्या है और इस समस्या की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप सब लोग अपने आसपास देखते होंगे कि वो लोग रोजाना दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। रोजाना अपने बीपी को ठीक रखने के लिए एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलोपैथिक दवाई हमारी बीमारी के सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, मतलब कि लक्षणों के ऊपर काम करती है। अगर बीपी हाई है तो उसे बीपी लो करने वाली गोली खाने से वो बीपी नीचे आ जाएगा। लेकिन ये दवाइयां ये श्योर नहीं करती हैं कि बीपी हाई हुआ क्यों, उसके पीछे कारण क्या था। और वहीं पर अगर मैं बात करूं गामा ओरिजिनॉल की, तो गामा ओरिजिनॉल हमारी हर एक बीमारी की रूट कॉज पर काम करता है, उसकी जड़ों पर काम करता है। अगर ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, चाहे वो बढ़ रहा है चाहे वो कम हो रहा है, तो गामा ओरिजिनॉल ये अश्योर करता है कि ब्लड प्रेशर अपनी रेगुलेटेड जगह पर बना रहे, एक रेगुलेटेड दर पर बना रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहे खून के प्रवाह की स्पीड को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अगर इसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए तो ये बहुत ही गंभीर परिणाम हमारे शरीर में पैदा कर सकता है। डायमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आई वेसल्स को डैमेज कर सकता है, आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा असर हो सकता है इसका। हार्ट अटैक की समस्या, हार्ट स्ट्रोक्स की समस्या, या फिर किडनी को खराब करना, ये सब ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे शरीर में हो सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। साइलेंट किलर क्यों? क्योंकि कई बार अनेकों केसेस में ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, लेकिन मनुष्य के ऊपर, जो भी रोगी होता है उसके ऊपर इसका कोई लक्षण नहीं आता। हमें ज्यादातर मौकों पर, ज्यादातर फेजेस में हमें हमारी बॉडी खुद से इशारा कर देती है कि कुछ गड़बड़ है। हमें खुद पता लग जाता है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई जांच करवाने की जरूरत है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर की समस्या है, इस समस्या में हमारे शरीर में कोई भी लक्षण नजर नहीं आता। कई बार तो हम नॉर्मल अपना रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और जाकर जांच करवाते हैं तो बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है। देखिए, इसे साइलेंट किलर का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि बिना किसी लक्षण के हमारे शरीर में आ जाता है, उपस्थित होता है और एकदम से हमारी बॉडी पर इस प्रकार से अटैक करता है, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के रूप में, कि वो इकलौता अटैक जो बिना किसी लक्षणों से आता है, वो अटैक जानलेवा हो सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला। और ये जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स हैं, इनकी मात्रा इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस ने 120/80 तय की हुई है। यानी कि अगर 120/80 मात्रा आपके ब्लड प्रेशर की है, इट मींस सब कुछ सही है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब ये मात्रा इससे ऊपर या इससे नीचे हो जाती है, तब ये एक बीमारी का रूप ले सकती है। किस प्रकार से पता चलेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर बिना लक्षणों के हमारे शरीर में मौजूद होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एनालिटिकल हैं, अगर आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से बॉडी के हर एक इशारे को समझ पाते हैं, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, जिनसे आप कैच कर सकते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर में कुछ गड़बड़। ये लक्षण कौन से हैं? सबसे पहले तो लगातार सर में दर्द रहना, हर दूसरे दिन सर में दर्द रहना, बिना किसी कारण से सर में दर्द रहना। दूसरा, अपने नॉर्मल दिनचर्या के रूटीन में आपको थकावट का
एहसास हो, या फिर छाती में दर्द रहना। जी हाँ, छाती के दर्द में भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे हो। कई बार सांस लेने में दिक्कत आती है, हमें बहुत खींचकर सांस लेना पड़ता है, बहुत सांस लेने में दम लगाने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हो सकता है कि ब्लड प्रेशर में गड़बड़ी हो। और ये तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे हो, बहुत ज्यादा हाई हो। ये भी एक सिम्टम के रूप में काउंट किया जाता है। देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम नॉर्मली ब्लड डॉक्टर साहब के पास जाते हैं जांच करवाने के लिए, और नॉर्मल अवस्था में, बिल्कुल सही अवस्था में जाकर पता चलता है कि बीपी बहुत ज्यादा हाई है। ये अनेकों बार अनेकों के साथ हुआ होगा, आप में से भी बहुत से सदस्यों के साथ हुआ होगा कि बिना किसी लक्षण से ब्लड प्रेशर हाई होता है और हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हमारे जीवन में एक बड़ी परेशानी बन सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो स्मोकिंग, सिगरेट पीने से हमारे ब्लड प्रेशर में परेशानी होती है, हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है। ये एक बुरी आदत है, मात्र ब्लड प्रेशर के लिए ही नहीं, ये अदरवाइज भी आपके लंग्स के लिए, सांस के लिए, और आपके अंदर आर्टरीज में जख्म हो जाते हैं सिगरेट पीने से। तो ऑन द होल सिगरेट पीना एक बुरी आदत है, और ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट कर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मोटापा, जी हाँ, मोटापा भी ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करता है। मोटापा भी एक बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिताते हैं, ज्यादातर समय दिन में बैठकर समय व्यतीत करते हैं, तो हो सकता है कि ब्लड प्रेशर में परेशानी आए, कुछ ना कुछ दिक्कत आए। अगर आप बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम सॉल्ट लेते हैं, और कुछ लोग थोड़ा तेज नमक खाते हैं। जो लोग तेज नमक खाते हैं, चांसेस होते हैं कि उनको आगे जाकर जीवन में ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी भी बड़े बुजुर्ग को 60 वर्ष की उम्र से पहले ब्लड प्रेशर की समस्या हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी ये हो सकता है। जी हाँ, इसे हेरिडिटरी कहा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, परेशान रहते हैं, तब भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। इन सभी सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें शुरुआती दौर में ही अपनी डाइट को इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए कि हमारे शरीर में हर एक न्यूट्रिएंट, हर एक विटामिन भरपूर मात्रा में पहुंचे। लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। अब हाई टाइम है कि हम फास्ट फूड को छोड़कर हरी सब्जियों की तरफ, ताजे बने भोजन, घर के बने भोजन की तरफ बढ़ चले। बहुत से नेचुरल वेज हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि माँ प्रकृति ने हमें इतना खूबसूरत भंडार दिया है, अलग अलग रंगों वाले, अलग अलग स्वादों वाले बहुत सी चीजें माँ प्रकृति ने हमें प्रदान की हैं। इनका उपयोग कीजिए, इनको अपने भोजन में लाइए, और जैसा कि मिस्टर टेवानी कहते हैं, कोशिश कीजिए कि कच्चा खाएं। कच्चा सेवन करेंगे तो आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। और लाइफस्टाइल में अगर बदलाव की मैं बात करूं तो आपको लगातार रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोजाना आपको कम से कम आधा घंटा, और अगर अच्छे से आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज आपकी चॉइस की, आप योग कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, वॉक कीजिए, जुम्बा कीजिए, डांस क्लास जाइए, अपनी पसंद की कोई गेम खेलिए, कुछ भी कीजिए। 1 घंटा आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड छोड़ दीजिए। इन चीजों से, ये चीजें सिर्फ हमें फैसिलिटेट करने के लिए बनी है। जी हाँ, मैं अक्सर यही बात कहती हूँ कि कई बार जब हम ट्रैवलिंग पर होते हैं, बाहर सड़क पर होते हैं, तो भूख लगने पर सबसे पहले चिप्स और कोल्ड ड्रिंक याद आता है। हमें इस नजरिए को बदलना होगा। हमें अपने बच्चों के अंदर ये जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है, ये जो प्रवृत्ति बन रही है, इसे तोड़ना होगा। उस समय पर हमें फ्रूट्स के ठेलों को ढूंढना होगा, हमें जूसेस की तरफ ध्यान देना होगा। बहुत
बहुत सी नेचुरल चीजें सड़कों पर छोटे छोटे ठेले लगे रहते हैं जहां पर नेचुरल चीजें मिलती हैं, हमें उसकी तरफ ध्यान देना हो। प्रोसेस्ड फूड को डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि नेचुरोपैथी की तरफ आए, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो आपको रेगुलरली अपने बीपी की जांच करवानी है ताकि आप इसे सही समय पर शुरुआती दौर में पकड़ पाए। क्योंकि शुरुआती दौर में अगर आपको ये पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप मां प्रकृति की सपोर्ट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़े बहुत अपने जीवन में बदलाव करके, खाने पीने की आदतों को बदलकर, एक्सरसाइज करना शुरू करके और मां प्रकृति की नायाब देन गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके आप शुरुआती दौर में ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आज के दौर में ये सोचने की जरूरत है कि क्यों इतने बड़े बड़े अस्पतालों से आने वाले डॉक्टर्स गामा ओरिजिनल को लेने की सलाह देते हैं। आज मैं आपके सामने इन्हीं में से एक बड़े डॉक्टर शैलेश सहाय जी से कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ सवाल उनसे पूछेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सवाल सीधे तौर पर डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने डॉक्टर शैलेश सहाय जी से पूछे थे और आज वही सवाल मैं आपके सामने रखकर सुनाना चाहती हूँ कि डॉक्टर शैलेश सहाय इसके बारे में क्या कहना चाहते जी। चलिए, तो डॉक्टर सहाय के बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर शैलेश सहाय प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, जो कि एक बड़े शहर का बहुत बड़ा अस्पताल है और उसमें उससे भी ऊपर की पदवी, उससे भी बड़ी पदवी प्रिंसिपल कंसल्टेंट के ऊपर बैठे हैं डॉक्टर शैलेश सहाय। तो इसका मतलब कि डॉक्टर साहब की कही हुई हर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शैलेश सहाय जी गामा ओरिजिनल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? I'm Dr. Shailesh Sahai. I'm a consultant physician working with Max Hospital Gurgaon. Today we'll be discussing about the antioxidants found in the food supplements. The new kid in the block in this natural antioxidant is gamma oryzanol. Gamma oryzanol has been news in recent times because of its positive reports that it causes to decrease the lipid levels, increase the athletic performance, used in menopausal symptoms, used for atopic dermatitis, useful in some cancers like prostate cancers and other carcinogenic conditions. जी, तो आपने सुना कि गामा ओरिजिनल जो कि चावल के भूरे हिस्से से निकाला जाता है आइसोलेटेड फॉर्म में, एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लड प्रेशर से लेकर कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट से लेकर मेनोपॉजल सिम्टम्स में से लेकर कैंसर जैसी बड़ी समस्या में हमारी मदद कर सकता है। जी हाँ, देखिए, आप सबको बताना चाहती हूँ कि दुनिया भर में गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले गामा ओरिजिनल को ढूंढ निकाला था और आज के दौर में कौन कौन सी कंट्रीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आइए पूछते हैं डॉक्टर शैलेश सहाय से। And it has been used in Japan since last 40-45 years. In Japan, it is mainly used to lower the triglyceride levels, lower the LDL levels, to alleviate the menopausal symptoms, to relieve anxiety, and to some extent for some atopic dermatitis, that is eczema, when it is applied locally. In US, it is mainly used in to improve the health performance or athletic performance or muscle performance, used mainly by young population. Research has been done regarding this product, and initial research are suggestive that this particular antioxidant, which is gamma oryzanol, is helpful in lowering the lipid levels and improving the cholesterol readings. Various studies have been done in various places, mainly in China, in Korea, in USA. जी, तो हम सबने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनल का जो इजाद किया था जापान में सबसे पहले,
और उसके अलावा जापान में इसे एंटी एंजाइटी के रूप में लिया गया, हाइपोलिपिडेमिक एजेंट के रूप में इसको दर्ज किया गया। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल के ऊपर अलग से जांच की और बताया कि ये एंटी अल्सर कंपाउंड भी है। हाइपोलिपिडेमिक एजेंट तो ये है ही, लेकिन एंटी अल्सर कंपाउंड भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो कनाडा में गामा ओरिजिनॉल को नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का दर्जा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में गामा ओरिजिनॉल को बायोलॉजिकल मेडिसिन में, दवाइयों में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप पर तौर पर डाला जाता है, और अब भारत ने भी गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। तो दुनिया भर में बड़े बड़े देशों में 70 वर्षों से गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ऐसा क्या खास पाया जाता है इस एंटीऑक्सीडेंट में, इस गामा ओरिजिनॉल में, और डॉक्टर साहब का इस बारे में क्या विचार है। ये भी पूछेंगे कि कहीं गामा ओरिजिनॉल का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। चलिए पूछते हैं हमारे डॉक्टर शैलेश सहाय जी से। There are no reported side effects of this medicine, either when it is taken orally or it is applied topically. It is found in rice bran oil. The composition is about 2% level as capsules also in form of 100 milligram and 300 milligram capsules. जी, तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्लियर शब्दों में बताया कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से आज के मुद्दे के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या उनको ऐसा लगता है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपरटेंशन में किसी मरीज की, किसी रोगी की मदद कर सकता है। चलिए सुनते हैं। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. जी, तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ACE इनहिबिटर्स के Advocated ACE इनहिबिटर्स जो हैं उनके ऊपर काम करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करता है। बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। इसके अलावा और सैकड़ों क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिनके ऊपर ये बताया जाता है, जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एक बेहतरीन रोल अदा करता है। और आप सबको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है और इसकी शक्ति को पहचानते हुए इसे एक अहम एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा भी दिया। आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हाइपरटेंशन की समस्या के साथ, उसकी दवाइयों के साथ, एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेहद जरूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, रेगुलरली उसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि ये बात लाजमी है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हुए आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। अगर हाई है तो वो रिड्यूस होगा, अगर लो है तो वो ऊपर जाएगा। तो जब आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट धीरे धीरे होने लगेगा तो आपको आपकी बीपी की दवाई को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, और ये खास काम एक प्रैक्टिशनर, एक डॉक्टर ही कर सकते हैं। समय समय पर अपने बीपी की जांच करवाते रहें और गामा ओरिजिनॉल को अपने भोजन का हिस्सा बनाएं, अपनी थाली का हिस्सा बनाएं। जी हाँ, यहीं पर मेरी आज की चर्चा समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी में आपकी इजाफा जरूर हुआ होगा। और डॉक्टर शैलेश सहाय जी की चर्चा को सुनकर आप सबको भी विश्वास हुआ होगा कि जी हाँ, हमारे शरीर में हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि एक्सरसाइज करना, कच्चा भोजन करना, फल सब्जियों का सेवन करना, प्रोसेस्ड ना खाना और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना, इन सब से हम अपने शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बहुत